तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे और पूरा लिखित आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली पर निबंध, जिसमें हम आपको पूरी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको निबंध लिखना सिखाएंगे। पूरा विस्तार से टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज ठीक से आप पूरी वीडियो देखना, जिससे आपको सही से पता चल जाए। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी हम लोगों का एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं एक ना एक टॉपिक इससे जरूर आ जाता है और दीपावली पर जरूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसे देखते हैं और ठीक से आपके अपने माइंड में बैठाते हैं तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और अच्छे मार्क्स की अपेक्षा हर कोई करता है। इसलिए आइए देखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बन गई है, आप देखिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। आइए देखते हैं इस वीडियो को, चलिए शुरू कीजिए। भूमिका। जब हम किसी चीज़ पर किसी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं क्या चीज़ है, कैसे है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं। भूमिका। भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। भारत के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली हैं, पर इन सभी त्योहारों में दीपावली सबसे अधिक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार दीपों का त्योहार है। जब हम ज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करते हैं तो हमें एक असीम और अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। दीपावली भी ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इसे दीपों का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली को तत्व भाषा में दिवाली भी कहा जाता है। दीपावली को हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। दीपावली को लोग बहुत से ही उत्साह के साथ मनाते हैं। फिर दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। दशहरे के त्यौहार के बाद से ही दीपावली की तैयारियां की जाने लगती हैं। जो लोग नौकरियां करते हैं उन्हें दीपावली का पर्व मनाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टियां भी दी जाती हैं, ताकि वह अपने परिवार के साथ खुशी से दीपावली मना सकें। दीपावली को अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन लोग रात को अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए दीपों की पंक्तियां जलाते हैं और प्रकाश करते हैं। नगर और गांव दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो रात दिन में बदल गई हो। दीपावली का अर्थ देखते हैं। क्या है दीपावली जो हम मनाते हैं, तो इसका अर्थ भी जानना, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आइए इसका अर्थ जानते हैं। दीपावली शब्द संस्कृत से लिया गया है। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, दीप और आवली, जिसका अर्थ होता है दीपों से सजा। दीपावली को रोशनी का त्योहार और दीपोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चारों ओर दीपों की रोशनी होती है। इस दिन हम सभी दीपों की पंक्तियां बनाकर अंधकार को मिटाने में जुट जाते हैं और अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। दीपावली का यह पावन पर कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। गर्मी और वर्षा ऋतु को विदा कर शीत ऋतु का आगमन में यह पर्व मनाया जाता है। इसके बाद शीत के चंद्र की कामनीय कलाएं सबके चित्त चकोर को हर्ष विभोर कर देती हैं। शरद पूर्णिमा को ही भगवान कृष्ण ने महारास लीला का आयोजन किया था। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का आइए इतिहास जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। जब भगवान श्री राम लंका पर रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए दीपक जलाए थे। उसी दिन की पावन स्मृति में यह दिन बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर भगवान राम की स्मृति बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। इस दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और घर में धन धान्य और ऐश्वर्य की कामना की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। दीपावली की तैयारियां, हम लोग जब दीपावली आती है तो हम लोग दीपावली की तैयारी कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। दीपावली की तैयारियां, लोग
दशहरे से ही करने लग जाते हैं। दीपावली से पहले सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और घर की लिपाई पुताई करवाते हैं। दीपावली के अवसर पर लोग अपने लिए नए कपड़े, मोमबत्तियां, खिलौने, पटाखे, मिठाइयाँ, रंगोली बनाने के लिए रंग और घरों को सजाने के लिए बहुत सारे सामान खरीदते हैं, जैसे कि हमारे देश में होता है। फिर दीपावली के दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, घरों को सजाने के लिए बिजली से जलने वाली झालर लगाई जाती है। दीपावली भारत का सबसे अधिक प्रसन्नता और मनोरंजन का त्योहार पर्व है। इस दिन बच्चों से लेकर बूढ़े तक में खुशी की लहर उत्पन्न हो उठती है। आतिशबाजी और पटाखों की आवाज़ से सारा आकाश गूंज उठता है। लोग शरद ऋतु के आरंभ में घरों की लिपाई पुताई करवाते हैं तथा कमरों को चित्रों से सजावाते हैं। ये अच्छी तरह से साफ सफाई करने की वजह से मक्खी मच्छर भी दूर हो जाते हैं। दीपावली का महत्व आइए जानते हैं कि दीपावली मनाते हैं तो इसका महत्व क्या है। दीपावली का भारत देश में बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और बड़े पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार दीपावली का त्यौहार श्री राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण के 14 वर्ष 2 महीने का वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में महाभारत के अनुसार दीपावली त्योहार को पाखंडों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद लौटने की खुशी में भी मनाया जाता है। ऐसा ही भी माना जाता है कि इस दिन देवी देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन करते समय माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में यह 9 हिंदी वर्ष के रूप में भी त्योहार को मनाया जाता है। दीपावली का वर्णन आइए देखते हैं। दीपावली का वर्णन कैसे करते हैं। दीपावली त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा त्योहार होता है। दीपावली के से 3 दिन पहले धनतेरस आती है। इस दिन अहोई माता का पूजन किया जाता है। इस दिन के अवसर पर लोग पुराने बर्तनों को बेचते हैं और नए बर्तनों को खरीदते हैं। सभी बर्तनों की दुकानें बर्तनों से बहुत ही अनोखी दिखाई देती हैं। चतुर्दशी के दिन लोग घरों के कूड़े करकट को बाहर निकालते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपने नए बही खाते बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का पूजा की जाती है। पूजा में खीर बतासे का प्रसाद बांटा जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय होती है। अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। गृहिणियां मेहमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेदभाव भूलकर आपस में मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। महापुरुषों का निर्माण दिवस आइए देखते हैं। महापुरुषों का निर्वाण दिवस कैसे है। इसमें दीपावली के दिन ही जैनियों की तीर्थकर महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त किया था। इसी वजह से यह दिन जैन भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद और स्वामी रामतीर्थ भी इस दिन निर्वाह को प्राप्त हुए थे। ऋषि निर्वाणोत्सव का दिन आचार्य समाजी भाइयों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। सिख भाई भी दीपावली को बड़े समारोह के साथ मनाते हैं। इस प्रकार यह दिन धार्मिक दृष्टि से बड़ा पवित्र होता है। लक्ष्मी पूजन यह पर्व शुरू में महालक्ष्मी पूजा के नाम से मनाया जाता था। कार्तिक अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन में महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। आज भी इस दिन
घरों में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने इष्ट बंधुओं और मित्रों को बधाई देते हैं और नूतन वर्ष में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बालक बालिकाएं नए कपड़े पहनकर मिठाइयाँ बांटते हैं। रात के समय में आतिशबाजी जलाते हैं। बहुत से लोग रात के समय लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। कहीं कहीं पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। जो लोग तामसिक वृत्ति के होते हैं वो जुआ खेलकर वृत्ति नष्ट करते हैं। स्वच्छता का प्रतीक, आइए देखते हैं दीपावली स्वच्छता का प्रतीक कैसे है, कितना है, क्या अपना प्रकट करता है। दीपावली जहाँ पर अंतःकरण के ज्ञान का प्रतीक है, वहीं पर बाह्य स्वच्छता का भी प्रतीक है। घरों में मच्छर, खटमल, यहाँ पर बिच्छू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पिस्सू लिखा है, ध्यान देना ये बिच्छू है, आदि धीरे धीरे अपना घर बना लेते हैं। मकड़ी के जाले लग जाते हैं, इसलिए दीपावली से कई दिन पहले से ही घरों की सफाई, लिपाई पुताई और सफेदी होने लग जाती है। सारे घर को चमकाकर स्वच्छ किया जाता है। लोग अपनी परिस्थिति के अनुकूल घरों को सजाते हैं। इससे देखते हैं बुराइयां क्या इससे ऊपर हमारे किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर बने त्योहार में भी कालांतर में विकार पैदा हो जाते हैं। जिस लक्ष्मी की पूजा लोग धन की प्राप्ति हेतु बड़ी श्रद्धा से करते थे, उनकी पूजा बहुत से लोग जुआ खेलने के लिए भी करते हैं। जुआ खेलना एक प्रथा बन गई है जो समाज व पावन पर्वों के लिए एक कलंक के समान है। इसके अलावा आधुनिक युग में बम पटाखों से शुरू हुए दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आज के समय में पूरे भारत में पटाखों का प्रयोग बहुत ही जोर शोर से होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन भारत के प्रदूषण की मात्रा 50% बढ़ जाती है। पटाखों का उपयोग करके हम थोड़ी देर के मजे के लिए अपने पर्यावरण को बहुत हद तक बर्बाद कर देते हैं। आतिशबाजी हमारे शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। दीपावली में पटाखों का प्रयोग करके हम भारतीय केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्रदूषण बढ़ाते हैं। पटाखों के कारण ऐसे बहुत से हादसे होते हैं जिनका शिकार बच्चे से लेकर बड़े तक हो जाते हैं। पटाखों के धुआं की वजह से अस्थमा और कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पटाखों की वजह से सभी तरह के प्रदूषण होता है, जैसे धुएं के कारण वायु प्रदूषण, पटाखों की आवाज़ के कारण ध्वनि प्रदूषण, जहरीले पदार्थ धरती पर गिर जाने से भूमि प्रदूषण, पटाखों का जहरीला पदार्थ पानी में मिल जाने की वजह से जल प्रदूषण इत्यादि बहुत सारे हमें हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं इसका सारांश जुआ और शराब का सेवन बहुत ही बुरा होता है। हमें सदैव इससे बचना चाहिए। आतिशबाजी पर अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम अपने पर्वों की पवित्रता को बनाए रखें। इस दिन लोग व्याख्यान देकर जनसाधारण को शुभ मार्ग पर चला सकते हैं। यह त्योहार नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। हमें इस बात का विशेष ध्यान